डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का यानी कि क्लास 12 का केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का 35 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप सभी के एग्जाम में 100% श्योर है कि पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज के क्लास में जो केमिस्ट्री का 35 क्वेश्चन लाया हूं, ये क्वेश्चन आपके फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन लाया हूं और साथ ही साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में लगातार कई सालों से बार बार पूछा गया है। तो इसीलिए आप सभी क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को आज के क्लास का याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपका जो तैयारी लेवल है वो बहुत ज़्यादा यानी कि हाई होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी क्लास को पूरा देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को याद कर लेंगे। ओके, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी जो है ना, हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में हर दिन की तरह देते चलिएगा। देखिए, मैंने आपको बार बार बता रखा है कि अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हैं तो उससे आपको जल्दी याद होगी और आपका जो ध्यान है वो पूरी तरह से क्लास में रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग कमेंट करते चलिएगा हर एक क्वेश्चन का आंसर, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं, आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहला नंबर हमें क्या पूछा गया है कि सोडियम क्लोराइड की संरचना क्या होती है। देखिए, सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है NaCl, इसका जो संरचना होता है वो क्या, तो याद रखिएगा, एक का राइट आंसर सी हो जाएगा, FCC होता है। ठीक है, राइट आंसर एक का सी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देखिए, किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो घट जाता है, तो शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो घट जाता है। नेक्स्ट तीसरा नंबर देखिए, मोलरता की इकाई क्या होती है। मोलरिटी, जो मोलरता है उसकी इकाई क्या होती है, तो याद रखिएगा, मोलरता का मोल पर लीटर होता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं पर अगर पूछ दे आपको कि मोललता का इकाई क्या होता है, तो मोललता का जो है ना, मोल पर केजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है क्वथनांक में उन्नयन किस पर निर्भर करता है। देखिए, क्वथनांक में जो उन्नयन है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये किस पर डिपेंड करता है, तो 4 का याद रखिएगा, वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, यहाँ पूछा गया है हमें, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कहाँ होता है। विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है वो कहाँ, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, वो होती है एनोड पर। ठीक है, अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ दे कि विद्युत अपघटन में अवकरण कहाँ होता है, तो अवकरण जो होता है वो कैथोड पर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, एक फैराडे का मान कितना होता है, तो एक फैराडे का मान 96,500 कूलम्ब होता है। अगर यहीं पर अगर आपको पूछ देता कि 96,500 कूलम्ब लगभग, तो लगभग लगाइएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, एक फैराडे का मान लगभग में 96,500 कूलम्ब होता है। अगर एक्चुअल देखें तो 96,484 पॉइंट यानी कि 72 ऐसे कुछ आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको माना गया है लगभग में 96,500 कूलम्ब। ठीक है, अगर लगभग जहाँ रहे तो लगभग वाला में लगाइएगा, अगर लगभग ना रहे तो 96,500 कूलम्ब लगा के आ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपके स्क्रीन में क्या, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए पूछा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, समय इनवर्स या फिर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन में है, क्या पूछा गया है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है। कौन सा कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु काल होता है, हाफ पीरियड, ठीक है, तो वो जो है ना, मतलब प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रथम कोटि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए डियर स्टूडेंट, 9 नंबर हमें पूछा गया है कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन, यानी एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 9 का बी हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण की ऊष्मा कितनी होती है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बताइए। भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोषण की ऊष्मा होती है वो कितनी, तो 10 का राइट आंसर याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, वो होती है कम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया 11 नंबर, बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट जो अयस्क है, याद रखिएगा, वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। राइट आंसर 11 का बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए, पूछा गया है
सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण है उसके लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो बारे का याद रखिएगा, झाग पलवन विधि यानी कि फ्लोटेशन का उपयोग किया जाता है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण के लिए। चलिए 13 नंबर देखिए, उत्कृष्ट गैसों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। उत्कृष्ट गैसों में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व होता है तो वो कौन? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्गन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कौन सा हैलोजन द्रव अवस्था में पाया जाता है? देखिए द्रव अवस्था में जो हैलोजन पाया जाता है तो वो कौन? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Br2। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 15 नंबर। H2SO4 क्या है? अम्लराज, अम्लों का राजा, क्षार या फिर जो है उत्प्रेरक? बताइए H2SO4 जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा अम्लों का राजा है। ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 15 हो गया हमारा कंप्लीट। तो 16 नंबर, संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो देखिए संक्रमण तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, याद रखिएगा n-1, ठीक है, इंटू डी पर पावर 1-10, फिर NS1 और 2 होता है। ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ 17 नंबर, जेडीएन यानी कि जिंक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? यहाँ जिंक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आर्गन। ठीक है। 3D10 4s2 होता है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर, पूछा गया आपके स्क्रीन में कि निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन आयन बनाता है? रंगीन आयन कौन बनाता है डियर स्टूडेंट्स? तो याद रखिएगा 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, Cu2+ का। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन में है, क्या पूछा गया है, K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? देखिए K4FeCN6 में जो लोहा का ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या होता है? तो 19 का याद रखिएगा वो होता है +2। ठीक है। ये भी बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, आप कोई भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए 20 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में, NiCO4 में निकेल की समन्वय संख्या क्या होती है? तो NiCO4 में निकेल का क्या पूछा है? समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो याद रखिएगा 4 होती है। ठीक है। राइट आंसर 20 का सी हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स 21 नंबर बढ़ते हैं। CH3CH2Br की अभिक्रिया AgOH से कराने पर क्या बनता है? देखिए CH3CH2Br, ठीक है, इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे किससे? AgOH से। ठीक है। तो उस समय क्या बनेगा? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, उस समय जो बनेगा तो याद रखना 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्कोहल बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 22, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र पूछा है तो यहाँ पर 22 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। चलिए 23 बढ़ते हैं, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कोहल का सामान्य सूत्र पूछा है तो CnH2n+2O होता है। ठीक है। राइट आंसर 23 का बी हो जाएगा। 24 बढ़ते हैं, फिनोल का सूत्र क्या होता है? तो फिनोल का हर बच्चे बच्चे को पता है कि C6H5OH होता है। ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25, फॉर्मल्डिहाइड का आयुर्वेदिक नाम क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड का जो आयुर्वेदिक नाम होता है वो क्या? इथेनॉल, प्रोपेनॉल या फिर मेथेनॉल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 25 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, मेथेनॉल। ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर देखिए, एसीटोन का आयुर्वेदिक नाम क्या होता है? बताइए डियर स्टूडेंट, जो एसीटोन है उसका आयुर्वेदिक नाम क्या होता है? तो 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रोपेनॉन। ठीक है। राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 27, यहाँ पूछा गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या है? देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह जो है ना, -C OOH होता है। ठीक है। और वहीं पर बात करें ये एल्डिहाइड का है, -CHO, ये किसका है? एल्डिहाइड का है। आप लोग याद रखिएगा ये किसका? एल्डिहाइड का है। ठीक है। और ये OH जो है ये अल्कोहल का है। किसका? अल्कोहल का। ठीक है। मैं लिख देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा। और जो -CO है ये कीटोन का है। ठीक है। ये किसका है? कीटोन का है। ठीक है। देखिए ये वाला यानी ऑप्शन ए कौन सा हो जाएगा? अल्कोहल। ऑप्शन बी वाला जो है एल्डिहाइड, ऑप्शन सी कार्बोक्सिलिक और ऑप्शन डी यानी कीटोन। ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर देखिए पूछा गया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्रमशः होती है। देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री,
एमीन में जो नाइट्रोजन परमाणु होते हैं, उससे जुड़े हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या क्रमशः होती है यानी लाइन बाय लाइन, तो वो कैसा? तो याद रखिएगा 28 का बी हो जाएगा 210, ठीक है? नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, एनिलीन का सूत्र क्या होता है? तो एनिलीन का जो सूत्र होता है वो ऑप्शन नंबर सी होता है, मतलब C6H5NH2 होता है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 30 नंबर, प्रोटीन किसका बहुलक होता है? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। नेक्स्ट 31 नंबर देखिए, आरएनए में कौन सा बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो आरएनए में ये बात ध्यान रखिएगा, आरएनए में अगर यूरेसिल पाया जाए तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, और डीएनए में अगर थाइमिन पाया जाता है तो डीएनए में सॉरी देखिए यहाँ पर, डीएनए में अगर थाइमिन पाया जाता है तो क्या आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है, और वहीं आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है तो डीएनए में नहीं पाया जाता है यूरेसिल, ठीक है? तो यहाँ पूछा कि आरएनए में कौन सा बेस है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में नहीं पाया जाता है तो वो यूरेसिल नहीं पाया जाता है, ठीक है? यूरेसिल सिर्फ़ और सिर्फ़ आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं। लेकिन अगर वही बात करें थाइमिन, तो थाइमिन सिर्फ़ डीएनए में पाया जाता है लेकिन आरएनए में नहीं, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 32 नंबर, नायलॉन 66 क्या है? तो नायलॉन 66 एक संश्लेषित बहुलक है, ठीक है? सिंथेटिक यानी पॉलीमर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पीवीसी का पूरा नाम क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पीवीसी का पूरा नाम, तो अभी याद कर लीजिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ठीक है? राइट आंसर 33 का बी हो जाएगा। 34 नंबर, दर्द निवारक दवाएँ कहलाती है। देखिए जो दर्द निवारक दवाएँ हैं, वो क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा 34 का सी हो जाएगा पीराहाड़ी, ठीक है? राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 देखिए, डीडीटी का उपयोग किस रूप में होता है? तो डीडीटी का उपयोग जो होता है वो कीटनाशक के रूप में उपयोग होता है, ठीक है? राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इधर आपका आंसर किया। अगर आप सभी इसका पीडीएफ चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है? चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी को जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।